श्री राम सभी को। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिला व सत्र न्यायालय चरखी दादरी द्वारा निकाली गई भर्ती के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जिला सत्र न्यायालय द्वारा क्लर्कों के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसी तरह से जिला एवं सत्र न्यायालय चरखी दादरी द्वारा स्टेनोग्राफर के पदों पर भी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। इन दोनों भर्तियों के बारे में ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही इस भर्ती का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है वह भी आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। देखिए, सभी जातियों के लिए यह भर्ती निकाली गई है, जिसकी अंतिम तिथि की बात करें तो 12 सितंबर 2024 यहाँ पर रखी गई है। जिला न्यायालय चरखी दादरी द्वारा यह भर्ती की जा रही है। दोस्तों, एडहोक आधार पर यह भर्ती की जा रही है, यानी कि यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है। इस भर्ती में आपको 6 महीने या फिर जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी भर्ती आपकी नहीं की जाती है तब तक के लिए आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी। योग्यता की बात करें तो क्लर्क के पद के लिए योग्यता है वह स्नातक पास होनी चाहिए। पदों की बात करें तो कुल 34 पदों पर यह भर्ती है। ऑफलाइन यह भर्ती है और किसी भी आवेदक के लिए इन पदों पर भर्ती के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है। दोस्तों, 34 पदों में आपके 18 पद हैं वह सामान्य वर्ग के हैं, 6 पद SC वर्ग के हैं, 5 पद BCA वर्ग के हैं, 3 पद BCB वर्ग के हैं, 2 पद आपके सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। आयु की बात करें तो 18 से 42 वर्ष है, जिसकी गणना आपकी 1 जनवरी 2024 को की जाएगी। यदि आप हरियाणा के आरक्षित वर्ग के निवासी हैं तो फिर आपको यहाँ पर नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट भी दी जाएगी। वेतनमान इन पदों पर फिक्स रहेगा, जो कि 25,500 रहेगा। योग्यता आपकी स्नातक पास होगी, साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। आपको आवेदन या तो डाक के माध्यम से भेजना है या फिर आप आवेदन पत्र जिला न्यायालय चरखी दादरी में स्वयं जाकर भी जमा कर सकते हैं। आवेदन भेजने का जो पता होगा वह है आपका द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स चरखी दादरी, पिन कोड 127306 हरियाणा। इस पते पर या तो आप व्यक्तिगत रूप से फार्म जमा करें अथवा आप डाक के माध्यम से भी फार्म को भेज सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इस फार्म के साथ लगाने हैं वह सभी आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जिनमें आपको 10वीं 12वीं और स्नातक का प्रमाण पत्र लगाना है। आरक्षित वर्ग में आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपनी जाति का प्रमाण पत्र लगाना है। आधार कार्ड या अन्य किसी भी एक ID प्रूफ की प्रतिलिपि आपको लगानी है। कंप्यूटर या स्टेनो से संबंधित कोई प्रमाण पत्र आपके पास है तो वह आपको लगाना है। इसके अलावा यदि भूतपूर्व सैनिक है तो आपको अपने डिस्चार्ज बुक की प्रति लगानी है। पद से संबंधित कोई अनुभव यदि आपके पास है तो वह भी आप फार्म के साथ लगाकर भेज सकते हैं। जिस लिफाफे में आप आवेदन डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको पद का नाम, जैसे क्लर्क के लिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, एडहोक, और अपनी कैटेगरी लिखनी है। जो स्टेनो का भर रहे हैं उन्हें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 एडहोक बेसिस, और अपनी कैटेगरी जिस भी वर्ग में आवेदन वह कर रहे हैं वह लिखना है। फार्म में किसी भी प्रकार की कोई कटिंग या ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए अलग से कोई भी कॉल लेटर या सूचना आपको जारी नहीं की जाएगी, यह भी आपको ध्यान रखना है। फोटो जो आप आवेदन पत्र पर चिपकाएंगे वह फोटो आपका गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके सभी हैं वह सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। भर्ती का विज्ञापन आप देखना चाहें तो 2 सितंबर का द ट्रिब्यून गुड़गांव या दिल्ली या चंडीगढ़ आप देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको रोजगार से संबंधित सूचनाएं नहीं मिलती हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल सिंगल प्रकाशन है वह ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पर प्रतिदिन आपको नई नई रोजगार की सूचनाएं अपडेट की जाती हैं। यदि आपको ऑफलाइन भर्ती से संबंधित आवेदन पत्र अपने शहर में नहीं मिलते हैं तो आप किसी भी ऑफलाइन भर्ती का आवेदन पत्र vacancyforum.com से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप चाहें तो किसी भी चैनल से जुड़ने का लिंक हमारे vacancyforum.com से जाकर भी ले सकते हैं, जहां से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल से, दोनों से आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती के अलावा स्टेनोग्राफर की जो भर्ती निकली है उसकी बात करें तो उसमें कुल पदों की संख्या आपकी 10 रहेगी। इन 10 पदों में आपके 5 पद हैं वह सामान्य वर्ग के रहेंगे, SC वर्ग के 2 पद रहेंगे, BCA वर्ग का 1 पद रहेगा,
BC बी वर्ग का 1 पद रहेगा, भूतपूर्व सैनिक सामान्य वर्ग का 1 पद रहेगा। योग्यता स्नातक पास और कंप्यूटर के अलावा आपकी अंग्रेजी स्टेनोग्राफी में 80 शब्द प्रति मिनट की गति भी होनी चाहिए। बाकी सब की कुछ सेम है। आपका आयु, वेतनमान, पता, अंतिम तिथि सभी वैसे ही हैं जैसे कि ऊपर क्लर्क के पदों के लिए आपको बताई गई हैं। भर्ती का फार्म आपको किस प्रकार से भरना है, तो आप जिस भी भर्ती का फार्म भर रहे हैं उसी भर्ती का फार्म लें, क्योंकि दोनों भर्तियों के फार्म आपके अलग अलग है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं क्लर्क की भर्ती के लिए यहाँ पर क्लर्क लिखा हुआ है, ऐसे ही स्टेनोग्राफर की भर्ती वाले फार्म में यहाँ पर स्टेनोग्राफर लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना है और फोटो आपको गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है, चाहे आप क्लर्क का फार्म भरें चाहे आप स्टेनो का फार्म भरें। कॉलम दोनों फार्मों के बाकी सभी सेम है, सिर्फ पद का नाम यहाँ पर अलग है। नेम ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको अपना 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में नाम लिख देना है। फादर्स हस्बैंड नेम में आपको अपने पिता का नाम लिखना है, जैसा भी आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा गया है। यदि विवाहित महिला है तो अपने पति का नाम भी यहाँ पर लिख सकती है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अंकों में अपनी जन्म तिथि दर्शा देनी है। इसके बाद एज ऑन 1/1/2024, 1 जनवरी 2024 को आपकी आयु कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हो गई है वह गणना करके आपको यहाँ पर लिख देनी है। सेक्स में आपको यदि पुरुष हैं तो मेल लिखना है, यदि महिला आवेदक हैं तो फिर यहाँ पर आपको फीमेल लिखना है। नेशनलिटी में सभी आवेदकों को इंडियन ही लिखना है। इसके बाद अगले कॉलम में आपको अपना स्थायी निवास का पता लिखना है। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको अपने पत्राचार का पता लिखना है। यदि दोनों पते आपके सेम है तो दोनों ही कॉलमों में आप एक जैसा ही पता लिख सकते हैं। इसके बाद कास्ट कैटेगरी में आप जिस भी वर्ग में आवेदन कर रहे हैं वह वर्ग आपको लिख देना है। जैसे BCA में कर रहे हैं तो BCA, SC में जो कर रहे हैं वह SC, सामान्य में जो कर रहे हैं वह जर्नलिज्म में लिख दें। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपको अपनी हाईएस्ट योग्यता यहाँ पर लिखनी है। यदि ग्रेजुएट पास हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट लिखें, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएट लिखें। उसके बाद नीचे आपको 10वीं से आरंभ करते हुए अपनी योग्यता का विवरण डालना है। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है उसका नाम लिखना है। कौन से सन में आपने पास किया उस सन का नाम लिखना है। किस डिवीजन या क्लास से पास की है वह डिवीजन आपको लिखनी है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स लिखना है अपना, 10वीं का कितना प्रतिशत रहा। यदि ग्रेड पॉइंट है तो ग्रेड पॉइंट आप लिख सकते हैं। इसी तरह आपको ग्रेजुएशन की डिटेल इसमें डालनी है। ग्रेजुएशन आपने किस सन में पास की है वह आपको इसमें लिखना है। ग्रेजुएशन का आपका डिवीजन कौन सा रहा वह आपको इसमें लिखना है। ग्रेजुएशन के प्रतिशत अंक आपके कितने हैं वह इसमें लिख देने हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अदर क्वालिफिकेशन में लिख सकते हैं। यदि आपने स्टेनो की है तो उसका डिप्लोमा है तो भी वह आप इसमें लिख सकते हैं। कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है तो वह भी आप अदर में डाल सकते हैं। इसके बाद पद से संबंधित यदि अनुभव है तो उसका विवरण दे सकते हैं, वरना इस कॉलम में आपको नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भर देनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन में सिर्फ आपको अपना नाम लिखना है, अपने पिता का नाम लिखना है। इसके अलावा नीचे डिक्लेरेशन पर आपको अपना हस्ताक्षर करना है, साथ ही डेट और प्लेस भी भरना है। जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वह डेट आपको यहाँ पर डालनी है और जिस भी गांव या शहर से आप संबंधित है उसका नाम यहाँ पर लिखना है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के बाद भी यदि इस भर्ती से संबंधित आपका कोई कमेंट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ध्यान रहे यह भर्ती आपकी परमानेंट भर्ती नहीं है, इसमें सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यानी एडहॉक आधार पर सिर्फ 6 माह या जब तक उच्च न्यायालय द्वारा रेगुलर भर्ती, स्थायी भर्ती नहीं कर दी जाती तब तक ही आपको रखा जाएगा। तो यदि आप फार्म भरना चाहते हैं 25,500 रुपये मासिक की नौकरी पर तो इस भर्ती के लिए अप्लाई
कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।